सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि किस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा कार्य करने से दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो रही है। पहले कई सालों में दिल्ली पहले या दूसरे नंबर पर आती थी, लेकिन अब दिल्ली का प्रदूषण स्तर 10वें नंबर पर आ चुका है। वहीं स्वीडन और सीएनजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर साफ कर दिया है कि दिल्ली किस तरीके से प्रदूषण मुक्त होती चली जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही है, आपको वो कार्य भी बताते चले कि जिस तरीके से दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट को बंद किया गया है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है और 24 घंटे दिल्ली में जो बिजली देने की सुविधा दी गई है, जिसके चलते जनरेटर से होने वाले ईंधन के प्रदूषण से मुक्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली बाकी राज्यों की तुलना में प्रदूषण मुक्त होती जा रही है। टीवी न्यूज़ 1 के लिए दिल्ली से राम शरण की रिपोर्ट। वो सामने आई है। ये जो पहली रिपोर्ट है स्वीडन की, उस स्वीडन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से दर्ज किया गया कि भारत के अंदर जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर भारत के शहरों में जो पहले नंबर 1 या 2 पे हुआ करता था प्रदूषण के मामले में, दिल्ली आज अपने प्रदूषण को कम करते हुए आज वो 10वें नंबर पे पहुंच चुकी है। उसके ऊपर हॉट एंड चाइना, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवानी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ शहर आज की डेट में उसकी रिपोर्ट के अनुसार आते हैं, जिसमें ख़ास तौर से PM 2.5 को कम करने में दिल्ली को सफलता मिली है। उनके रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 15% पोल्यूशन का स्तर जो है वो डाउन गया है, कम हुआ है। दूसरी जो रिपोर्ट है, जो CSC की रिपोर्ट है, जो लगभग 150 से ज़्यादा पेजों की रिपोर्ट है जो CSC ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर लगभग इन्होंने 2 आंकड़ा लिया है। पहले CSC ने 2015 से 17 के बीच में अपना अध्ययन किया था और उसके बाद इन्होंने अभी 18 से 20 के बीच में अपना अध्ययन किया है दिल्ली को लेकर के। और इनके रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पर्टिकुलर 2.5 का जो स्तर है 25% से ज़्यादा कम हुआ है, जो दिल्ली के लिए ख़ास तौर से एक उल्लेखनीय जो है वो विषय है। इस रिपोर्ट में जो बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये रिपोर्ट 5 बिंदुओं पर फोकस करती है जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो काम किया। दिल्ली पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट जो प्रदूषित गैस पैदा करते थे उसको बंद कर दिया। अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 12 ऐसे प्रदूषणकारी संयंत्र दिल्ली के आसपास चल रहे हैं जो आज तक बंद नहीं किए गए। पिछले 6 महीने से मैं भी लगातार फॉलो कर रहा हूं और लिख रहा हूं, लेकिन न तो केंद्र सरकार के कान पर जूं रेंग रही है और न तो किसी राज्य के सरकार पे कान पर जूं रेंग रही है, और वो संयंत्र लगातार प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं। दूसरी जो CSC ने जो रिपोर्ट में अपनी दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव की चर्चा की है, दिल्ली के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने हॉट स्पॉट चिन्हित किए हुए हैं। 13 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर चिन्हित किए हुए हैं, जहां पर माइक्रो लेवल पे प्रदूषण को रोकने के लिए मैनेजमेंट होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि प्रदूषण के जो छोटे छोटे कारक हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन के कारक हों, चाहे वो ग्रीनरी के हों, चाहे वो बर्निंग के हों, चाहे वो एयर
पोल्यूशन के हों, उन सब चीज़ों को हॉट स्पॉट पे काफ़ी बारीकी के साथ मॉनिटर किया जाता है और जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि ये 25% हम पोल्यूशन को कम करने में सफल हुए। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि दिल्ली पहला राज्य है जो अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को पीएनजी गैस का सब्सिडाइज्ड रेट पर कनेक्शन दिया है। आज पहला राज्य दिल्ली बन गया जहां 100% जो इंडस्ट्री है वो पीएनजी गैस पर कनेक्ट हो चुकी। जो भी ऐसे जैसे पेट कोक था, कोयला जैसे जो प्रदूषणकारी जितने ईंधन पर आधारित जो भी इंडस्ट्री थी वो सारे को बंद कर दिया गया और सीएससी ने इस बात को अपने रिपोर्ट में दर्ज किया है कि इसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के जो एयर क्वालिटी को बेहतर करने में इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। इसके साथ जो चौथा पॉइंट उन्होंने दर्ज किया है कि देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां पर 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जहां पर रेगुलर बेस पर हम मॉनिटर करते हैं कि अभी आज एयर क्वालिटी क्या है, कल क्या एयर क्वालिटी है, उसका क्या जो है उसके आधार पर फिर अपने हम एक्शन को बनाते हैं, एक्शन प्लान को बनाते हैं। देश के अंदर जैसा हमने कहा कि बहुत सारे राज्य हमारे खास तौर से जो नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हुए जिससे कि समस्या का पता चल सके। इसके साथ साथ जो सीएससी की रिपोर्ट में जिस बात की तारीफ सरकार की गई है वो है कि दिल्ली पहला राज्य है जिसने अपना इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर के आया है कि जो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि खास तौर से जो 2.5 है जो व्हीकल पोल्यूशन से पैदा होता है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये दोनों रिपोर्ट के आधार पर खास तौर से जो सीएससी की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर जो इनिशिएटिव लगातार लिए जा रहे हैं जिसको उन्होंने दर्ज किया है। इसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार इन्वायरमेंट को लेकर के एंटी पोल्यूशन जो कैंपेन है उसको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रही है और इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उसमें जो एक और मेजर रोल प्ले किया है वो दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की सप्लाई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले भी 6 से 8 घंटे तक पावर कट लगते थे और पूरे दिल्ली के अंदर जो तमाम तरह के जो हमारे व्यापार हैं, चाहे तमाम तरह के जो कारोबार हैं, उसके लिए डीजल का जनरेटर सेट चलता था। दिल्ली में आज 24/7 बिजली सप्लाई होने की वजह से आज जो डीजल का जनरेटर सेट जो चलते थे उस पर लगाम लगी है। आज इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके डीजे सेट पर प्रतिबंध है दिल्ली के अंदर, जिसका भी हमें फ़ायदा हुआ है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के अंदर। साथ ही साथ पिछले साल से हमने इसको और गति देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वार रूम सेटअप किया गया है। देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पर वार रूम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेटअप किया गया हो। और साथ ही साथ जो हमने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया उसने न सिर्फ केवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बल्कि कैसे 12 महीने 24 घंटे कैसे इस पोल्यूशन के गति को नियंत्रित किया जाए उसके लिए ये दिल्ली ग्रीन ऐप के माध्यम से वार रूम हमारा संचालित होता है। आज की भी तारीख में 24/7 जो है वर्किंग है हमारा वार रूम, जहां पर लोगों की ड्यूटी होती है और हम इस ग्रीन ऐप के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। जब से हमने ग्रीन ऐप लॉन्च किया है लगभग 20,000 शिकायतें कंप्लेंट दर्ज हुई हैं उस पर और उनमें से 93% कंप्लेंट को रिजॉल्व किया गया है। वार रूम की टीम चाहे वो एमसीडी के एजेंसी है, चाहे डीडीए है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट है, मेट्रो है, तमाम जो एजेंसियां हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, हम लगातार उन जो कंप्लेंट आती है उसके आधार पर उनसे हम संवाद करते हैं और ग्राउंड लेवल पर मॉनिटर करने के लिए हमने जो ग्रीन मार्शल हैं
ग्रीन मार्शल जा करके जब ये रिपोर्ट आती है हमारे पास कि ये हमने प्रॉब्लम जो टीवी न्यूज़ 1 के लिए दिल्ली से राम शरण की रिपोर्ट।